प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी के सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखे चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में आप श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के कछु रहस्यमय भावन को निधिवन रस चैनल के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। स्वामी हरदास जी द्वारा रचित केलीमाल एक ऐसी अद्भुत रचना है, जा रचना को अनुमान लगा लगा के विचार कर के सभी लोग, सभी रसिक महानुभाव पच पच के हार गए हैं। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जा मार्ग थाके मुनिगना, थाके को मतलब थक गए, रसिकन ने पकड़ो कान। रसिक लोग भी अपने कान को पकड़ गए हैं, पकड़ के बैठे हैं कि भाई ये ऐसी अगाध रस रीति को हम ना तो वर्णन कर सके हैं और ना ही यह हम पचा सके हैं। तो ऐसी अद्भुत स्वामी हरदास जी महाराज की ये रचना है केलीमाल जी की, जिनके शब्दों की गहराई बिगर कृपा के संभव नहीं है।
कितने लोग स्वामी जी महाराज के ना तो दीक्षित हैं और ना ही स्वामी जी से उनको कोई भजन सेवा पाठ को कोई संबंध है। भैया वे भी स्वामी जी की केलीमाल के बारे में चर्चा करने लग जाए हैं। ये तो भैया श्री बिहारींद्र दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सिरनाए। यहाँ तो स्वामी जी की ही शरण में आना पड़ेगा और स्वामी जी की शरण में ही रहना पड़ेगा और स्वामी जी के ही गुणान वादन को गाना पड़ेगा, तभी भैया या रस रीति को कछु आप भावार्थ कछु समझ पाओगे। ये भक्तमालिन के मुख ते आप सुनो तो भैया कछु हाथ नहीं लगेगो, ये भागवतीन के मुख ते सुनो तो कछु हाथ नहीं लगेगो। ये स्वामी जी महाराज के ही सजातीन ते, स्वामी जी के ही रसिक अनंत जननते ही और ये रस समझो जा सके है। जो न सजाती संग मिले तो ये रस समझो न जाए। ये तो अपने ही स्वामी जी महाराज के रसिक भी स्वामी जी के ही होने चाहिए। निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तो ही लह, रसिक आनंद नृपति को संग, रसिक होए फिर अनन्य होए और अनन्यन के राजा और नृपति माने राजा श्री स्वामी हरिदास जी को अनुयायी हुए। और वो भी आपको ये देखना पड़ेगा कि या के भीतर ये रस रीति आई है या नहीं आई है। तो रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए, गयो संग अनन्य नृपति को रंग लागे गो तब ही ये, भय साधन सिद्ध तिनके तिहि छिन अनही किए। श्री बिहारींद्र दास जी कह रहे जो चाहे गुरु संधि को तो सोध सजाती संग। हर जगह पे सजाती को विशेष ध्यान दिया गया है। सजाती को भाव यहाँ अपनी ही जाति को चाहिए, अपनी ही जाति को भाव यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम गुण अनन्यता हृदय में धारण करवे बारे और स्वामी जी को लड़ावे गावे बारे ही हमारी जाति के हैं। आप ये सोचो कि कोई भी भैया स्वामी जी की बात करवे लग जाए और है वो कहू और को तो बाय आप स्वामी जी को मान लो, ऐसा नहीं है सके है। यहाँ तो श्री ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि इनको भय इन्हीं भजे। पहले तो स्वामी जी के हो, फिर स्वामी जी के है के स्वामी जी को समझो और समझ के भैया फिर इनको भजो। इनको भय इनको भजे, पावे गौरस सोए, कहवे पावे फलन को कह चलो जमाना खोए। यही बात को श्री रसरंग जी कह रहे हैं कि साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँच न पावे और नातर रहे बीच ही हिल गयो, कोटि कल्प नहीं जावे। श्री गुरुदेव की ओर निहारा सो यहाँ तो भैया बानिन पेहू आप ब्रेक लगाए गए हैं, रोक लगाए गए हैं। हमारी रस उपासना करने वाले रसिक महानुभावन को हमारी ही बाणीन को अध्ययन, हमारी ही बाणीन को सत्संग और हमारी बाणीन को ही गायन अनिवार्य है। और कोई वाणी को ना तो अध्ययन हमें करना है और ना ही कोई वाणी को हमें गायन करना है और ना ही काऊ और वाणी को हमें श्रवण करना है। श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी एक कुंडलिया में कह रहे हैं कि नैनन देखूं और नहीं, मैं श्रवण सुनूं नहीं और। हे स्वामी जी, नेत्रंते आपकी ही रूप माधुरी को पान करूं और कानंते आपके ही सुजस को सुनतो रहूं। घ्राण ना सूंघूं और कछु ना आपके ही सौंदर्य के अलावा और सूंघ है, ऐसी अनन्यता चाहिए भैया। घ्राण ना सूंघूं और कछु, रस ना कहो न और, रस ना कहो न और, त्वचा
परसों नहीं और है। अब आप एक एक बात को खुद ही समझो। कुंज बिहारी के लिए झेल इंद्रिन सब ठौर। एक एक इंद्रियन में मेरी जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जो है, इन सब में भैया मैं स्वामी जी प्रिया प्रीतम जो स्वामी जी महाराज के आराध्य हैं, उन्हीं के ही चिंतन मनन में डूबो रहूँगा। ऐसी आप मोको कृपा करो। भगवत रसिक अनन्य कोक उपदेशो सैनन। बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैनन। रात दिन बोले मैं इन्हीं को निहारता रहूं। श्री ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं, रोम रोम में रम रहे ललित प्रिय हरिदास। श्री बिहारी दास जी महाराज साची प्रीत बिहारी ने दास है, कह करवा कह कुंज कामरी, कह उर श्री स्वामी हरिदास है। अरे स्वामी जी की अनन्यता देखो ना, जिनकी वाणी है ये, कुंज बिहारी से ये बिन छिन न करी काहू की आस। भागवत रसिक जी महाराज की भावना को देखो, कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। तो भैया ये सब दृष्टांत हमें परिपक्व करने की वजह ते ही देने पड़े हैं कि भैया हमारे घर में तो वह मार्ग कितहु गयो जी चल गयो हरिदास। हमें वही मार्ग पर चलना है और वही रस रीति को अनुसरण करना है। मन क्रम वचन जुग जुग रहो जांचे, प्रेम की लीक श्री हरिदास निज खाचे। जा प्रेम की लीक को स्वामी जी खींच गए हैं, वही प्रेम की लीक पे हम लोग मन क्रम वचनते, चाहे कितने भी जुग जुगांतर बीत जाए, पर हम अब या रस रीति थे अपने मन को अलग नहीं करेंगे। श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, देहु दया कर दान न भूलूं केली को, भगवत बलित तमाल बिलोकूं बेली को। ये कैसी श्याम तमाल स्वरूप प्रियतम ते प्रिया जी लपटी भैया अर्जी भई है, वाही को मैं निहार तो रहूं और मेरी आंखन में कछु भी नहीं आवे। एक पद में भगवत ऋषि जी ये कह रहे हैं, हमारी जीवन जुगल किशोर, कुंज बिहारी न कुंज बिहारी नित्य नव जोवन जोर, भूल न जाऊं पलक कहूं इत उत। हे स्वामी जी, एक पलक के काजे भी मैं आपको भूलूं नहीं। मेरी चित्त की वृत्ति श्री हरिदास नाम ते और स्वामी जी की बताई भई रस रीति ते एक छिनके का जो भी इधर बिधर ना जाए। भूल न जाऊं पलक कहूं इत उत, मैं रहूं निरंतर पासा, दंपति संपत्ति दिन दुलराऊ और न दूजी आशा। दूसरी आशा मेरे हृदय में सपने में भी नहीं आवे। ललित किशोरी दास जी कह रहे, श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूँ जो और, तो मुझ दीजे लाडली तुम नहीं नरक में ठहर। तो भैया इन सब बातों को देखो, यहाँ पे इन लोगों को संग करके, जो स्वामी जी के अलावा जिन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त है उनको संग करके, उनके पास बैठ के भैया केवल हमें एक जगत को सम्मान ही मिल सके है, इज्जत ही मिल सके है, पर भैया हमें हमारी वस्तु नहीं मिल सके। वस्तु तो जिनकी है बिनकी ही कृपा से प्राप्त है सके है। तो भैया ऐसी गलती हम लोग भूल के ना करें और हम जिनके हैं बिन के ही बने रहें। हम प्रतिष्ठा के पीछे का कर रहे हैं, कहाँ कहाँ महाराज जाए के नहीं भक्तमाल की कथा कर रहे हैं और महाराज जाने कहाँ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भैया ये स्वामी जी को जो रस है, बाकू तो विचार करके तो देखो। प्रथम सुने भागवत भक्त
भक्त मुख भगवत बानी। ये श्रीमद् भागवत तो प्रथम सीढ़ी है। स्वामी जी के हैवे के बाद में, स्वामी जी के रसिक हैवे के बाद में फिर तुम भागवत करवे लगो, तो भैया ये कौन सी समझदारी है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। ये साक्षात भगवान की वाणी है और स्वामी जी की उपासना भगवान की है नहीं। यह आशंका कर द्रग जिया, जिन ठाकुर परमेश्वर किया। बहुत बड़ी आशंका है जो हमारे श्री बिहारी जी महाराज को परमेश्वर माने हैं। ये परमेश्वर नहीं है भैया, ये तो भैया ईश्वर नहीं है, ये भगवान नहीं है। ऐसे शब्द यहाँ नहीं यूज हो में, ऐश्वर्य भरे शब्दन को ये रस देश नहीं है। सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर दीन भयो अभिमानी। प्रगट कियो मधुर रस रसिक नरेश निशानी। नेति नेति निगमागम गावत पावत नहीं बुद्धिबानी। जिनको आगम निगम नेति नेति कह के गा रहे हैं, भगवत रसिक रसिक सखियन संग अखियाँ निरखी सिरानी। ये तो केवल रसकन को माली आया, रसिक जन ही ले में दे, भक्त माली जन नहीं ले में दे में है, भागवती याकू नहीं ले में दे में है। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। भागवत भी भैया भक्त के मुख से सुननी चाहिए, संत के मुख से सुननी चाहिए, निष्कामी के मुख से सुननी चाहिए। सबके मुख से भागवत भी सुनबे की भागवत रसिक जी या कुंडलिया में नहीं कर रहे हैं। द्वितीय आराध व्यास भक्ति नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे बिरत बसराज लो। ये क्रम ते साधक की श्रेणी को वर्णन कर रहे हैं। पांच भूले देह सुधी, तब ये छठे भावना पावे रास की। अब रास भी यही रह गए हो भैया, आगे जो महाराज की उपासना करने वाले हैं, रास रस की उपासना करने वाले हैं। सात पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। स्वामी जी की जो रसरीति है वो तो भैया 7वीं सीढ़ी है, और 7वीं सीढ़ी पे चढ़ के हम पहली सीढ़ी पे आ रहे हैं। तो आप ही विचार करो कि हमने कहा समझदारी कर ली, कोई ना कोई स्वार्थ तो हमारे भीतर छिपा हुआ हो गई, तभी तो हम 7वीं पीढ़ी पे सीढ़ी पे चढ़ के और पहली सीढ़ी पे आएंगे भैया। या तो प्रतिष्ठा चाह रहे होंगे हम, और या ही भैया हमें यहाँ कोई ना कोई कामना होगी। एक अष्टपदी में भगवत ऋषि जी यों कह रहे हैं कि प्रथम महात्म प्रकृति ज्ञान रवि तहा प्रकाश है। जहाँ सूर्य चंद्रमा को प्रकाश है प्रकृति में। दूजे ब्रह्म प्रकाश कोटि सूरज समभास है। तीजे पंकज नाभिरमा वैकुंठ निवासी। चौथे दशरथ सुवन राम गोपुर के वासी। पांच ब्रज के गोप नंद आदिक सब गोपी। छठवें सखी समाज करें लीला रस ओपी। यहाँ भी भैया ब्रजरस को और रास रस को 5वें और 6वें नंबर में रखो गयो है। वहाँ भी पांच भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की। छठवें समाज करें लीला रस ओपी। फिर आप क्या करे हैं, भगवत सत्य आवरणु। ये तो भैया इतने आवरण को पार करोगे। भगवत सत्य आवरणु, जहाँ करहि केल राधा रमन। वहाँ के सर्वोपरि सर्वेश, ये जो सर्वोपरि रस है, सर्वोपरि विहार है, वाके सर्वे सर्वा
सर्वोपरि सर्वेश गुरु श्री रसिक राय मंगल भवन। वहाँ के रसिक राय अर्थात स्वामी जी महाराज जी वहाँ के गुरु है। अब आप ये सोचो कि कितने प्रमाण आपको चाहिए, कितने सबूत चाहिए भैया। इतने प्रमाणन को सुन के भी यदि आपकी मति स्वामी जी महाराज की शरण में आए भय जनन के कार्य विशेष ये आज्ञा है, तब भी आपकी मति यदि स्वामी जी के रस रीति में नहीं रंगे तो भैया हम तो ज़्यादा अभागो होएगो भी कौन। स्वामी महाराज की रस रीति स्वामी जी के जनन ते ही समझाए, वे ही भैया चकोर ही अपने बालकन को आग खाए वो सिखावे। जो है जात चकोर की, जो है जात चकोर की को का भाव भयो। जो चकोर के बालक भाई बालक ही हो, वैश्य को बालक वैश्य ही होएगो, चकोर को बालक चकोर ही होएगो। तो जो चकोर है वही तो अपने बालक को भैया आग खाना सिखाए सके हैं, और वो कोई और ना तो आग खाए सके और ना ही वो आग खावा सिखाए सके। जो खाए सके वही तो सिखाए सके। जो है जाते चकोर की सोई पावक खाए। ठीक ऐसे ही स्वामी जी महाराज की रसरीति के उपासक ही या प्रचंड नित्य विहार की आग को पचा सकें। भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप विहार। पावक माने आग, ये प्रचंड आग है ये। और जैसे आग को चकोर ही खाए सके और अपने बालकन को वो आग को भक्षण करवो सिखाए सके है, ठीक यही प्रकार से अपने सजाती जन ही स्वामी जी की रस रीति को बताए सकें भैया। दूसरा कोई कैसे बतावे वो। तो यहाँ तो श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती। जिन्हें श्री हरिदास नाम को बल है, जिनकी बुद्धि श्री हरिदास में है गई है, जो स्वामी कुल को देख के ही भैया प्रसन्न रहे में है, तो भैया यही हमारी जाति के हैं और यही हमारी सजाती है। और इनते ही मिलके हमें ये रसरीति को हमें प्राप्त करना है, यही करा सके हैं भैया। और काउ के बस की ये बात नहीं है। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज कुछ कह रहे हैं कि नैनन को अंजन प्रिया सब सुख सार बिहार, मेरो गहनो और है पिए अंग सिंगार। ये स्वामी जी महाराज के 50वें पद की तीसरी लाइन के भावन से संबंधित ये दोहा आपको सुनाया गया है। सिद्धांत भैया बहुत अनिवार्य है। सिद्धांत के बगैर रस में मन टिक नहीं सके हैं। प्रमाण के कार्य श्री बिहारी दास जी, ललित किशोरी दास जी बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं कि दृष्टि हो तो दृष्टांत ते, हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण ते ही हमारी दृष्टि, दृष्टांत ते ही हमारी दृष्टि बात जगह पे जाए के है। हमारे दृष्टांत और प्रमाण दे दे ये परिपक्वता हृदय में आवे है, तो ये बहुत अनिवार्य है। तो भैया आगे की लाइन में आप कह रहे हैं कि तैसोई नैनन कजरा फबिरयो। कंठश्री के भाव आप समझ चुके हैं, दुल्हरी के भाव आप समझ चुके हैं, और हिरण का भाव यहाँ द्वैतिक है। अर्थ जो है ये तक है। और या दो लड़कों श्री बिहारी जी महाराज जो आई भैया को हेर रहे हैं, या आप तो ये हुए कि हिरण की है भैया, ये भाव हेर है। इतनी अटवानी स्वामी जी की कि प्रिया जी के कुचन को बिहारी जी
जो हेर रहे हैं, निहार रहे हैं, तो कंठ श्री दुलरी हिरन की, नासा मुक्ता ढरनी। अब मुक्ता कायत कहें भैया, बड़ी सहेली में आपने पढ़ो होगा कि लाल रतन मणि मुक्ता में। ये श्री बिहारी जी महाराज ही प्रिया जी को गहनो है, और वे जब नासिका को निहारे हैं तो वे ही नासिका को गहनो बन जाए हैं, मुक्ता बन जाए हैं। तरु ललिते लता उदार, और श्यामे सेवत नित नए, फल फूल प्रेम के भारो। ये वही ये जो स्वामी जी महाराज के या पद की लाइन है, या ही कोई भाव भैया या में समाहित है। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज ही नासिका के और भैया ये कभी ताटंक बन जाए हैं तो कभी मुक्ता बन जाए हैं, क्योंकि यहाँ तो काऊ और गहने की समाई नहीं है। हो प्रियतम तन मन गही, मोह पिए मनसा प्राण, तू बैठी गहनो गुहे, तेरो कौन सयान। गहनो तो सब तन गयो, गहनो जाको नाव, मोही गहावे पे, हो गहने न पत्या। इनके सिवाय गहनो भावे ही नहीं है। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, मेरी इनको मन के मनोरंजन कुंद है, कुंद है नीरे, कबहू उर संपुट मैं न कहूँ कहनो। तो यहाँ प्रिया जी के नेत्रन को अंजन भी प्रीतम है। यहाँ एक दूसरे के अंगन को ही श्रृंगार है भैया। मन और बुद्धि श्री हरिदास नाम में जब तक नहीं रंगेगी तब तक भैया यहाँ या स्वामी जी की और रस देश की गहराई हृदय में बैठना बहुत कठिन है जाएगा। तो यहाँ श्री हरिदास नाम को ही हृदय में धारण करके और भैया अपने मन को स्थिर करो, तभी रस रीति में प्रवेश है सके है। तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि तैसो ही नैनन कजरा फबरयो, निरखी काम जिए डरन। अत्यंत ही घूम घुमारे हृदय में भ्रांति लावे वाले ये अक्षर हैं। स्वामी जी महाराज की रस रीति में जिनकी मति पग गई है, लग गई है, उनके काज तो भैया ये सब सहज है। ऐसो ही नैनन कजरा फबरयो, याको का यहाँ पे भाव है, प्रिया जी प्रीतम के नेत्रन में जो कारो कारो होए है, बाय गौर ते निहार के बामे अपनो प्रतिबिंब देख रही है। और प्रिया जी प्रीतम मई है गई हैं, श्याम मई है गई हैं। तो यहाँ जाको भाव और श्री रसिकदास जी महाराज अपने कछु में या दर्शा, हाहाकारे बदरा मेरे नैन को बदरा, तेरे वरण मेरे पिया भूले, आंज के डगरा, हाँ मानिनी कछु मान न कीनो, आन बाम के पगरा। श्री रसिक बिहारी बिहस मिले तब भुज गई तपन, भरम गयो सगरा। या प्रिया जी को भ्रम है गयो है कि मेरे प्रीतम को छोड़ के चले गए हैं। ये दो चार ही पद ऐसे हैं जिनमें प्रिया जी को ऐसा भ्रम भयो है, नहीं तो अक्सर करके स्वामी जी की रस रीति में प्रीतम को ही भ्रम ज़्यादा होवे है। श्री नरहरिदास जी महाराज अपने एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं, कारे बदरा तो में श्याम हिराने, याही ते तू अंतर गर्भ्यो बिरहिन पीर न जाने, परसि दुकूल दामिनी अति दमकत, सतमक सारंग ताने, मंद मंद मुरली धुनि गर्जत, बाजत मदन निशाने, रंग रंग मिली सुख उपजावत, आन रंग क्यों बाने, श्री नरहरिदास जे अंतर कारे, कारे सौरति माने। जिनके तन मन प्राण भैया कारे है गए हैं, अर्थात प्रीतम के रंग में रंग गए हैं, उनको तो भैया प्रीतम ही प्रीतम भावे है और कछु नहीं भावे है। नरहरिदास जे अंतर कारे, कारे सौरति माने, वे तो भैया बा कारे ते ही रति मानेंगे और काहू ते उनको कहा लेनो देनो है। श्री बिहारी दास जी
महाराज अपने पद के माध्यम से समझा रहे हैं। बुरो श्रृंगार बिहार में भूषण दूषण जान, बिहारी दास सेवत सुख है मन को मरम पिछान। कवित्व के माध्यम से समझा रहे हैं। श्यामा श्याम सुकुमार इनके अंग अंग अलंकार, सभी की शोभा सब शोभा बार डारी है। इनके अंग ही अलंकार है भैया। जाई ना पहिरो सुहाय ताई पहिरे बलाए, पहिरे जो बहुरे उतार त्रसिकारी। इनको भजन मन रज्जन सज्जन मिले, अंजन मंजन। भैया इनको नेत्र में अंजन भी नहीं चाहिए, अंजन तो प्रीतम है ना। अंजन मंजन सखी सो ना संभारिए, श्रीवर बिहारी दास यों कहत सुख सार, बिहार में सिंगार भार काहे को सिंगारी है। बोले भैया यहाँ श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपने समझ लिया को रहे हो। श्री बिहारी महाराज मैं प्रिया जी है गई है, वही नेत्रन को काजर है। निरखी काम जी को देख के इनके को देख के है श्री हरदास के स्वामी श्याम बिहारी पर श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि आज के बिहार को, आज की छवि को, आज के मिलन को देख के और महाराज करोड़ों करोड़ों कामदेव भी आज पैरन में लोट पोट रहे हैं। श्री हरदास के हरी रीज रीज पग परन, यहाँ निरख काम जिय जरनी, रीज रीज पग परनी। तो वो यह प्रकार थे और ये पैरन में पड़े हुए हैं। स्वामी जी महाराज की रसरीति के काज ये भैया माया त्रिगुण प्रपंच ना, छिन छिन नवल बिहार, ललित सहचरी राधिका अंग अंग श्रृंगार। केवल अंगन को श्रृंगार है। और भैया ये जो तीन गुण से रहित माया है, बातें ये परे। माया प्रबल प्रपंच की पवन परसत तौन, यहाँ बाकी गंध भी नहीं जाए है। महामधुर श्रृंगार रस जगत नहीं श्रृंगार, नवल नवल श्रृंगार कर करत नवल रतिमार। नवल नवल श्रृंगार करके नव नव श्रृंगार करके भैया और ये काम केल में ही रैया में है। केवल काम के लिए काम चाहना आदे ही नहीं है। ऐसो ये रसदेश है जहाँ सहचरी इन्हें नाना प्रकार से और भैया और लाड़ लड़ाती रहे, खेली पकी नर्द काची करे और यही रसकन की रीत हो। ये जो गोटी को जो खेल हो वह है, जाते आप चौपर को कह दो, चौसर को खेलो, पकी नर्द कह दो, आरोहण कह दो, मीन चाल हट उल्ट ही कह दो, या भगवत जन चक्की और सुरत समाई डोर कह दो। इन सब भावन को भैया और जितना विस्तार से आप अपने हृदय में धारण करके रखोगे, उतनो ही आपको स्वामी जी महाराज को रस देश अपने हृदय में और भैया निहारने को मिलेगा। आज भैया श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।